नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास कार्यक्रम संघर्ष के 9 महीनों में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को दिल्ली की सीमाओं पर 9 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक नए कृषि कानूनों की वापसी नहीं हुई है, जिसे देखते हुए किसान दिल्ली की सीमाओं से अपने आंदोलन बुलंद करने जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे, फिर भी किसानों के सपने अधूरे। सरकार को घेरने का प्लान तैयार, कुंडली बॉर्डर पर किसान अधिवेशन। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन को आज 9 महीने पूरे हो गए, लेकिन ना तो अभी तक नए कृषि कानूनों की वापसी हुई और ना ही किसानों को एमएसपी की गारंटी मिली, जिसको लेकर किसानों में रोष बरकरार है। इस बीच किसानों ने सरकार को घेरने का मास्टर प्लान तैयार किया है। आंदोलन को 9 महीने पूरे होने पर किसान मोर्चा 26 और 27 अगस्त को कुंडली बॉर्डर पर अखिल भारतीय अधिवेशन करने जा रहा है। अधिवेशन में नए कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए किसान आंदोलन को देश भर में फैलाने का मंथन किया जाएगा। यह अधिवेशन 5 सत्र में आयोजित किया जाएगा। 26 अगस्त को 3 सत्र होंगे, जो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेंगे। इस दौरान औद्योगिक खेतों में काम करने वाले श्रमिकों, ग्रामीणों और आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। वहीं 27 अगस्त को 2 सत्र आयोजित कराए जाएंगे, जिसमें महिलाओं, छात्रों और युवाओं के मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने उम्मीद जताई है कि अधिवेशन में 20 राज्यों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें किसानों, भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण मजदूरों, आदिवासी जनता, औद्योगिक मजदूरों, महिलाओं, छात्रों, छोटे व्यापारियों, पूर्व रक्षा कर्मियों, अध्यापकों, वकीलों के बीच काम करने वाले संगठनों के सदस्यों के भी शामिल होने के संकेत हैं। 9 महीनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, लेकिन जिस मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो मांग पूरी होगी या नहीं कोई नहीं जानता। सरकार किसी कीमत पर कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आने वाले समय में क्या होता है, इस पर भी सभी की नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान नेता प्रहलाद सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी, नमस्कार जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। बात करूं सर, आज किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी किसान और सरकार के बीच कोई बात बनती नहीं दिख रही है, क्या कहेंगे आप? अभी तो ये जो सरकार है वो बहुत ज्यादा घमंड में आ चुकी है। इसको ज्यादा इतना जो समर्थन जो इसको मिल गया था देश के अंदर, इसको बहुत बड़ा बहुमत इसके पास आ गया, तो ये अपने आप को घमंड में आ गए कि पूरे देश की जनता तो हमारे साथ है। जबकि लोगों ने तो एक उम्मीद से वोट दिया था कि शायद ये सरकार कुछ पिछली सरकारों से अच्छा देश के लिए करेगी, और ये आज कॉर्पोरेट के हाथों की कठपुतलियां बन गई है और देश की जो तमाम संसाधन है वो आज ये कॉर्पोरेट के हाथों देश को बेचने जा रहे हैं। उसी के खिलाफ आज देश भर के अंदर एक जन आंदोलन बन गया, जो किसानों ने शुरू किया। आज इस आंदोलन के अंदर देश के तमाम वर्ग जो इस आंदोलन के साथ जुड़ गए, क्योंकि हर आदमी को ये समझ आ गया कि ये जो 3 कानून ये लेके आए हैं, जिनको ये कृषि कानून कहते हैं, ये असल में कृषि कानून नहीं है, ये कॉर्पोरेट के हक के लिए कानून बनाए गए हैं। और देश की जनता की जो जमीन है, एग्रीकल्चर जो है, उस सेक्टर को जो है ये कॉर्पोरेट के हवाले करने जा रहे हैं। और तमाम जो संसाधन हमारे कॉर्पोरेट को ये पहले ही दे चुके हैं, हवाई जहाज, रेलवे है और LIC है, तमाम चीजें दे चुके हैं। तो आज देश का तमाम वर्ग जो है सरकार से दुखी है और हर वर्ग आज इस सरकार के खिलाफ हर सड़कों के ऊपर है। हर जगह के ऊपर मोर्चे खुले हैं, चाहे आप कर्मचारियों में देखोगे, आप चाहे वकीलों में देखोगे, आप चाहे दुकानदारों के अंदर देखोगे, मजदूरों में देखोगे, तमाम सबका जो है आज इस सरकार के खिलाफ है, कॉर्पोरेट के खिलाफ ये संघर्ष हो रहा है। और जब तक ये 3 कृषि कानून जो कहते हैं, ये काले कानून जो है, इनको रद्द नहीं कर देते, तब तक यहाँ से ये आंदोलन। सर मैं बात करूं, किसानों ने कितने प्रदर्शन किए? किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, ट्रेन रोको आंदोलन किया, अभी फिर से 15 अगस्त को हरियाणा के तमाम जिलों में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, लेकिन सरकार अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये काले कानून है, ये कृषि कानून रद्द करने हैं। तो ऐसे में ये आंदोलन कब तक चलेगा?
ये आंदोलन ऐसे हल तब नहीं तक चलेगा निकलेगा सर, ऐसे हल नहीं निकलेगा इन कृषि कानूनों का। हल तो देखो निकलेगा। देश को जब आजाद करवाया था तब भी 100 साल का संघर्ष हुआ था, तो इतना जल्दी नहीं हुआ। हमें पता है कि ये लड़ाई जो है वो अकेली इस मोदी के खिलाफ ही नहीं है, ये लड़ाई देश के दुनिया के जो कॉरपोरेट है घराने हैं उनके खिलाफ है। तो संघर्ष बहुत बड़ा है, ये कोई छोटा संघर्ष नहीं है, छोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है देश को गुलाम होने से बचाने की। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि इस लड़ाई को टाइम तो इसमें लगेगा भी। और ये जब तक देश के कानून, ये जो देश के लिए कह रहे हैं कि कृषि कानून है जिनमें काला क्या है हमें बताया जाए, तो 11 बार की जो वार्ता उसके अंदर बताया। जब ये संसद चली थी मानसून सत्र, हमने बराबर संसद चला के इनको एक एक कानूनों के ऊपर जब वहां पे चर्चा हुई, हम इनसे पूछ रहे हैं कि हमें सफेद बता दे, इसके अंदर सफेद क्या है, ये काला पूछ रहे हैं। इसमें है ही काला, सफेद तो कुछ बचा ही नहीं है इस कानून के अंदर। सर आप बने रहे हमारे साथ, सर आप बने रहे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद सर। आज देश का अन्नदाता 9 महीनों से, आज 9 महीने हो गए सड़कों पर बैठा, क्या सरकार एक बार भी वार्ता के लिए तैयार नहीं है किसानों के साथ? देखिए जी, किसान जब किसानी के रूप में आता है तो सरकार के द्वार उसके खुले रहते हैं जी, और उसके आधार पर सरकार ने 11 दौर की बात भी की जी। लेकिन जब ये किसान का आवरण कुछ राजनीतिक घरानों को उनको तय देने के लिए या उनकी जमीन तलाश करने के लिए जो कोई कार्यक्रम होता है तो उसके फिर उसी एंगल से देखा जाता है। इन सब लोगों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या राजनीतिक सर ये इतने सारे लोग यहाँ पे राजनीति करने तो नहीं बैठे होंगे, राजनीति तो नहीं कितने लोग चाहिए राजनीति करने के लिए? सर कितने सारे लोग यहाँ पर, आपने भी देखा कि ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, यहाँ पर ट्रेन रोको प्रदर्शन, जगह जगह प्रदर्शन किया गया। तक आपने भी देखा होगा सर, ट्रैक्टर मार्च लाल किले तक पहुंचा था, वो आपने भी देखा होगा। जी सर हमने बिल्कुल देखा होगी, देखा ना। और उसी का परिणाम है कि लेकिन सर यहाँ पे बड़ी बात यही है सर, बड़ी बात यहाँ पे यही है कि आपने कहा कि ये किसान जो बैठे हुए राजनीति कर रहे हैं, किसानों को पता है कि कृषि कानून उनके हित के लिए ये नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि ये कानून सही नहीं है तो एक बार सरकार को किसने तय कर दिया कि यही किसान है? सर वो किसान देश के अंदर जब आंदोलन शुरू हुआ तो कितने संगठन थे? प्रहलाद जी मैं आपके पास आऊंगी, वो कह रहे हैं कि आप किसान हो ही नहीं। प्रहलाद जी आप मेरी बात सुन रहे हो? किसान संगठन शुरू में आए थे और कितने घरों को चले गए वापसी। ये जो लोग हैं सत्ता के अंदर बैठे हैं, इनको पूछो कि ये किसी गांव में जाए और वहां जाके ये कहे कि किसान नहीं है, इनको जवाब वहां मिलेगा गांव के अंदर। अगर ये किसान नहीं है तो ये किसी भी गांव के अंदर प्रोग्राम करके दिखाएं। आज ये जहां में जाते हैं हर जगह लोग इनका विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा जहां देश के अंदर आप कानून लेके आए हैं, हम कह रहे हैं हमें ये कानून नहीं चाहिए, देश की जनता कह रही है कानून नहीं चाहिए, तो आपको इतनी जल्दी क्या है, इतनी इमरजेंसी क्या है, इतनी क्या मजबूरी है कि देश के ऊपर कानून आप थोपना चाह रहे हैं? सत्यव्रत जी आप रुको एक मिनट, आप उनकी बात सुनिए। वो कह रहे हैं कि आपने उनको कहा कि क्या सुनेंगे? आप एक मिनट बात तो सुनिए उनकी, बात सुनिए उनकी। एक ही एंगल पर यही सुनने को तैयार नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमने 11 बार, आप देख रहे हो ये सुनने को तैयार नहीं है। जो वस्तु स्थिति समझकर अपने सर ऐसे कृषि कानूनों का हल नहीं निकल पाएगा, अगर ऐसे कृषि कानूनों का हल नहीं निकल पाएगा क्योंकि लोगों को बहुत समस्याएं हो रही हैं। यदि किसी कानून में किसी की व्यवस्था की आवश्यकता है सुधार की तो सरकार उसके लिए तैयार है। लेकिन सर सरकार कानून किसके लिए किए जाते हैं? कानून बनाने का शौक किसके लिए किए जाते हैं? हमें एक बात बताइए, सुधार किसके लिए किए जाते हैं? तो राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव आइए और संसद में बैठकर कानून बनाइए। नकली संसद चलाने की क्या जरूरत पड़ रही है? और कौन सा 3 साल में जो है वो हो जाएगा? 3 साल के बाद चुनाव आएंगे, आपको पता चल जाएगा। कानून बनाने वाले लोग तो आते हैं संसद में, ये ऊपर से थोड़ी है, देश गुलाम थोड़ी है। ये जिस भावना से आंदोलन को चला रहे कि हमने इतने सालों से देश को आजाद करवाया, इनने किया, तो क्या इनको ये ध्यान नहीं है कि देश के अंदर सर साथ में आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, इतनी संख्या में राजनीति थोड़ा ना कर रहे हैं यहाँ पे लोग। ये राजनीति करने मामूली कुछ 100-200 लोग राजनीति कर सकते हैं, इतने सारे लोग राजनीति नहीं कर सकते ना। ये वही लोग है ना जो लाल किले पर
ये वही लोग है ना जो लाल किले के ऊपर ट्रैक्टर लेके गए लाल थे। किले पे जो ये वही लोग हैं सर हमने भी देखी थी वो तस्वीरें, हमने भी उसकी निंदा की थी। जो लोग संसद चला रहे थे, जो लोग लेके गए थे वो आप ही लेके गए थे, ये भी जग जाहिर हो और गया है। संसद चलाने का शौक है तो जनता के अंदर हर 5 साल बाद में चुनाव आते हैं और उसके आधार के ऊपर जो सांसद चुनता है उसको अधिकार मिलता है। सर वो तो राकेश कानून बनाने का टिकैत ने कहा है कि आईना दिखाएंगे हम सरकार को। राकेश टिकैत ने कहा है आईना दिखाएंगे तो देखेंगे ना। जब जनता ने हमें मौका दिया हमने कानून बनाए। जब जनता दूसरों को मौका देगी तो कानून वो बनाएंगे। कोई अधिकार कानून बनाने का भारतीय जनता पार्टी तो साथ लेके नहीं जाएगी। आगे कोई कानून नहीं बन सकता या संशोधन नहीं हो सकता। मैं प्रहलाद जी आपके पास आती हूँ, ऐसे कैसे समाधान होगा? लोगों को जिस प्रकार से इन्होंने आम जनजीवन माँ बहन बेटियों के साथ इन्होंने इनका वॉल्यूम बंद कीजिए, सुनेंगे नहीं है। शास्त्री जी एक मिनट रुकिए, उनको बोलने दीजिए। इन्होंने सुनना ही नहीं है। उनको अपनी बात रखने दीजिए, वो बोल रहे हैं। जनता देख रही है ना। तुमने मुदगिल को तुमने जला दिया, बंगाल की बेटी को तुमने बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। कितने लोगों का घरों को, वहाँ के आसपास के बाजारों को तुमने उजाड़ दिया, उनके रोजी रोटी के ऊपर संकट ला दिया। जो जनता नहीं सुन रही है आप लोगों को। प्रहलाद जी जवाब दीजिए। हाँ जी, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनता ने इनको चुन के बिठाया है, तो देश के हित के लिए बिठाया है, ना कि आपको बोलने का मौका दिया, अब उनकी बारी है। शास्त्री जी एक मिनट रुकिए, उनकी बारी है, उनको बोलने दीजिए, वो जवाब दे रहे हैं आपकी बातों का। जब 9 महीने के ऊपर डिस्कस होता है, ये सुनेंगे तभी ना, जब सुनने को शास्त्री जी वो जवाब दे रहे हैं आपकी बातों का। 1-2 मिनट उनको बोलने का मौका दीजिए। पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन्होंने कहा कि जनता ने हमें चुना है, तो जनता ने इसलिए जनता सरकार चुनती है कि वो सरकार जनता के हित में काम करे और जनता के हित के लिए कानून बनाए। इसलिए नहीं चुना है कि आप देश को कॉरपोरेट के हवाले कर दोगे या देश को बेच दोगे। ये कानून बनाने के लिए जनता ने नहीं चुना। आप जनता के खिलाफ कानून बनाए, इसीलिए देश की जनता आपके खिलाफ सड़कों के ऊपर आई है। ऐसे नहीं आई है जनता, ऐसे नहीं आ गया। और दूसरा जो आप कह रहे हो ना, आप जो ये कह रहे हो हटकर कोई काम नहीं किया। जनता ने हमारे मैनिफेस्टो के आपके मैनिफेस्टो में तो ये भी था, आपके मैनिफेस्टो में तो ये भी था कि डीजल पेट्रोल के भाव जो बढ़ रहे हैं, नंगे होके प्रदर्शन करते थे। 100 रुपए डीजल ले गए आप गैस के ऊपर कहते थे 1000 रुपए का सिलेंडर ले गए आपके मैनिफेस्टो में नहीं था। महंगाई रोकेंगे आपके मैनिफेस्टो में नहीं था। आपने नहीं कहा था कपड़े निकाल के कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। किया आपने, नंगे होकर प्रदर्शन करते महंगाई के खिलाफ। सिलेंडर लेके आप सड़कों के ऊपर आते थे, आप पेट्रोल को आपने, आज पूरी दुनिया के अंदर कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं और आपने कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद अपनी बात रखने का मौका दोनों के पास है। प्लीज शास्त्री जी और प्लीज प्रहलाद जी आप अपनी बात रखिए, पर एक लहजे से रखिए। तभी ना मैनिफेस्टो की बात करते हैं। इनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? पेट्रोल का दाम ये करना लिखा था। ये तो पेट्रोल का दाम कम करने के लिए लड़ रहे थे प्रधानमंत्री। ऐसे में आप दोनों की आवाज किसी के पास नहीं पहुंचेगी। प्लीज आप, जब आपकी बारी आती है आप अपनी बात रखिए। जी बोलिए। देश के जब सत्ता में आने से पहले ये नंगे होकर सड़कों पे प्रदर्शन किया करते थे कि देश के किसान के लिए ये करेंगे, पेट्रोल के दाम जो है बढ़ रहे हैं उसके लिए करते थे, गैस सिलेंडर के लिए नंगे होकर प्रदर्शन करते थे। आज गैस सिलेंडर कहां पहुंच गया? 1000 रुपए का। पेट्रोल के दाम कहां पहुंच गए? 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया। ये इनके मैनिफेस्टो में नहीं था कि इसके दाम हम घटाएंगे। दूसरा, ये स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसके लिए ये कहा करते थे, उन्होंने लागू किया। इन्होंने देश का कॉर्पोरेट जो घराना है उसके हाथ सारे देश के संसाधन बेचने का काम किया है। ये कह रहे कानून अच्छे हैं। हम इनसे एक सवाल पूछता हूं मैं, जवाब दे दीजिए कि देश के अंदर ये कानून बनाया गया था कि खाने पीने की जो चीजें हैं उनका कोई भी प्राइवेट आदमी पैसे वाला स्टॉक करके जमाखोरी नहीं करेगा, जमाखोरी करके कालाबाजारी नहीं करेगा, सस्ता खरीद के महंगा नहीं बेचेगा। ये कानून तोड़ के छूट देने का किसको फायदा पहुंच रहा है? देश के आम आदमी को या देश के जो बड़ा उसको फायदा पहुंचाने जा रहे हैं? दीजिए जवाब। इसको फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। 2014 की मैं बात करूं तो बीजेपी सत्ता में तभी आई थी जब कांग्रेस सरकार में महंगाई चरम सीमा पर थी। जी शास्त्री जी, जब ये कहा करते थे इस चीज को लेकर, महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन करते, और इनके सत्ता में आने के बाद में सबसे ज्यादा जो महंगाई है इनके आने के बाद में बढ़ी है देश के अंदर। आप देख सकते हैं 100 रुपए पेट्रोल पहुंचा दिया इन्होंने। अभी हरियाणा के अंदर इन्होंने ये जो लैंड एक्वायर की जाती है इसके लिए कानून बना था
कि जहाँ की जनता, देश के किसान जो है वो 70% उस एरिया के लोग अगर एग्रीमेंट नहीं करेंगे, वो रजामंद नहीं होंगे, तो वो जमीन एक्वायर नहीं की जाएगी। इन्होंने अभी हरियाणा की विधानसभा के अंदर ये कानून पारित कर दिया कि अब वहां पे किसी की रजामंदी की जरूरत नहीं है। जबकि पहले ये था कि वहां अगर कोई मकान आ जाता है तो पहले उसका पुनर्वास किया जाएगा, उसके बाद में जो है वो जमीन खाली करवाई जाएगी। अब इन्होंने कह दिया कि प्रहलाद जी, हम मुद्दे से नहीं भटकते, हम मुद्दे से नहीं भटकते। हमारा जो हमारा मुद्दा है वो कृषि कानून है, किसान आंदोलन है। हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। 9 महीने हो चुके हैं, कैसे हल निकलेगा, कैसे हल निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। निकालना तो ये सत्ता में बैठे इनके पास है। ये आज कानून वापस कर दे, हम आज घरों को लूट जाएंगे। हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमको यहाँ राजनीति करने नहीं आया, हम देश को बचाने के लिए आए। ये एमएसपी की खरीद की शास्त्री जी और उसके ऊपर कानून कह रहे हैं, शास्त्री जी वो कह रहे हैं कि हम संसद क्यों लगा रहे थे, आप संसद क्यों लगा रहे थे? राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है तो आपको कांग्रेस लगाए कि चुने हुए लोग ही संसद नहीं चला सकते, देश का किसान भी संसद चला सकता है। आप वो आईना दिखाने के लिए लगाई थी, ऐसे बहस होती है, वहाँ पे एक दूसरे को गाली गलौज नहीं दिया जाता, एक दूसरे के ऊपर खुर्सियां नहीं मारी जाती। शर्म की बात है ये कि देश के लोगों ने आपको चुन के भेजा और वहाँ पे आप लड़ते। संसद में भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा कैसे पूछे? हमारी संसद में आप आ जाते, बोलने का आप आ जाते हमारी संसद में। हमने वहाँ किसी को बोलने नहीं दिया है, दर्शक बन के बैठे हैं पीछे, आप बैठ जाते हैं। आपको किसने मना किया? कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? आपको किसने मना किया? आप भी आ सकते थे। उनके रिकॉर्डिंग, ऑडियो, वीडियो, सारी चीजें भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी को आपने वहाँ करके सब रिकॉर्डिंग है, सब रिकॉर्डिंग है, सब रिकॉर्डिंग है। हम क्या कहते हैं, बीजेपी के सांसद भी आते वहाँ सुनते देखते हैं कि किसानों की संसद कैसे चल रही है। आपको सदबुद्धि आ जाती है। वो वहाँ की कार्य योजना। सर, ऐसे इन कृषि कानूनों का हल नहीं निकलेगा। आप एक रास्ता बताइए, कैसे सरकार और किसानों के बीच समाधान निकलेगा, कैसे सरकार और, क्योंकि 9 महीने से शास्त्री जी सत्ता में आपकी सरकार है। शास्त्री जी को दूर करने के लिए, शास्त्री जी मैं आपके पास आ रही हूँ, सत्ता में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। किसान को संकट में डालने के लिए शास्त्री जी मैं आपके पास आ रही हूँ, सत्ता में आपकी सरकार है। शास्त्री जी कैसे कानून बनाए, कैसे इन कृषि कानूनों का हल निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि 9 महीने हो गए किसानों को धरने पर बैठे हुए, 550 से ज्यादा किसान यहाँ पे शहीद भी हुए। ये गलत स्टेटमेंट है आपकी। आप हरियाणा न्यूज के ऊपर बैठ कर, ये गलत स्टेटमेंट नहीं है। क्या गलत स्टेटमेंट दी मैंने? क्या गलत? अपने बीमारियों के कारण से और वृद्ध लोगों को। सर लेकिन आंदोलन पर तो बैठे थे ना, आंदोलन पर बैठे हुए थे। सुविधाओं के अभाव में मौत की हुई है उनकी, वो शहादत नहीं हो सकती, शहीद नहीं कर सकते उनको। सर देश का अन्नदाता है वो, देश का अन्नदाता है, उसका सम्मान हम जानते हैं, लेकिन वो शहीद अपनी मांगों के लिए बैठा है। सर अपनी मांगों के लिए, किसान के लिए जो बीमार व्यक्ति है, जिनको जबरदस्ती इन लोगों ने गोत्रों को बैठाया, जो सब्जी जिन्होंने भगत सिंह को उग्रवादी कहा, वो देश के अन्नदाता को शहीद कैसे मान सकते हैं? जिन लोगों ने 52 साल तक तिरंगे को अपने ऑफिस में नहीं फहराया, वो कैसे देश के अन्नदाता को शहीद मान सकते हैं? सर आप बने रहे हमारे साथ, सर आप बने रहे हमारे सहयोगी। कुंडली बॉर्डर से लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, बात करूं, आज 9 महीने हो गए हैं कृषि कानून, किसान आंदोलन को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अनु, 9 महीने लगातार किसान आंदोलन दिल्ली की दहलीज पर बैठे हुए हैं और जत्थाबंदी जो है 40 लोगों का एक ग्रुप है जो कि गुप्त बैठक रखता है। आज जो है पूरे 9 महीने हो चुके हैं। यहाँ पर जो चर्चित चेहरे हैं सभी किसान आंदोलन में शामिल है और इस वक्त हम मौजूद है कुंडली सिंगू बॉर्डर पर। और जो आज है जो रणनीतियां बनाई जा रही है और जो बैठक चल रही है और लगातार जो है स्टेज चल रहा है और इस पर सभी नेता अपने अपने भाषण दे रहे हैं और लगातार किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए और जो लोगों की शहादत हुई है उनको नमन किया गया है, खड़े होकर सभी ने शहादत दी है। लेकिन सरकार जो है वो अपनी मनमानी पर अड़ी हुई है। 11 दौर की बैठक में कोई बातचीत नहीं हो पाई, तो इस बात को लेकर किसानों में कहीं ना कहीं गुस्सा है और लगातार जो 9 महीने हो चुके हैं और किसान जो है वो मजबूती से अपनी दिल्ली की दहलीज पर बैठे हुए हैं। जी लाजपत, बात करूं, अधिवेशन शुरू हो चुका है वहां पर? जी अनु, अधिवेशन जरूर जारी हो चुका है। किसान जो है चर्चित चेहरे हैं वो जो स्टेज पर अपने अपने भाषण दे रहे हैं, लोगों से
किसानों से बातचीत कर रहे हैं। बड़े चेहरे शामिल हुए बैठक रखी जाएगी, लाजपत, कौन से बड़े चेहरे शामिल हुए हैं इस अधिवेशन में? जी बिल्कुल देखिए बिल्कुल देखिए, राकेश टिकैत जो इस किसान आंदोलन का चर्चित चेहरा है, क्योंकि 26 जनवरी के बाद जो किसानों को मजबूती दी थी, राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी वो स्टेज पर भाषण दे रहे हैं और इस बात को लेकर मजबूत करने का प्रयास है ताकि किसान आंदोलन को और भी मजबूत किया जाए, क्योंकि लगातार जो है हर तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं और हर तरीके से मजबूत किया जा रहा है। जी कितने लोग इस अधिवेशन में शामिल हैं? लाजपत बात करूं क्योंकि आप वहां पे ग्राउंड जीरो पे मौजूद हो। जी बिल्कुल देखिए अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि किसान जो है लगातार आ रहे हैं और जो स्टेज है वहां पर काफी किसान बैठे हुए हैं, जो काफी बड़ा एक स्टेज है। आज एक अलग से जो है व्यवस्था की गई है। पहले किसान नीचे बैठते थे, आज कुर्सियां डाली गई हैं, कुर्सियों पर किसान बैठे हुए हैं और जो महिलाएं हैं वो भी शामिल हैं और अनेक तरह के अलग अलग स्टेट के जो किसान हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि किसान जो है वो मजबूत करने के लिए अलग अलग स्टेट से यहाँ पर लगातार, क्योंकि 3 स्टेट यहाँ पर जरूर जुड़ती है, यूपी और हरियाणा और दिल्ली। और दिल्ली की दहलीज पर जो सिंघू बॉर्डर है, जहां पर बिंदु पॉइंट है, जहां से किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए 40 लोगों का एक ग्रुप है, जहां से पूरे इस किसान आंदोलन को मजबूत किया जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे इस अधिवेशन से जुड़ी हुई। सर प्रहलाद सर, मैं आपके पास आती हूँ। किसान आज अधिवेशन कर रहे हैं, क्या इससे किसान आंदोलन और मजबूत होगा? आंदोलन को और ज्यादा देशव्यापी बनाने के लिए ये अधिवेशन रखा गया है, कन्वेंशन रखी गई है, जिसमें पूरे देश भर के सभी स्टेटों से जो भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान आगू हैं, उन किसान संगठनों को इसमें आमंत्रित किया गया है, उनको बुलाया गया है और करीब 1500 डेलीगेट हमने यहाँ पे बनाए हैं। 2 दिन का ये अधिवेशन रहेगा, जिसमें पूरे देश के अंदर खेती को लेकर, कानूनों को लेकर और भी देश के अंदर जो बातें हैं अलग अलग स्टेटों की, उनके ऊपर चर्चाएं होंगी और इस आंदोलन को पूरे देश की 29 स्टेटों के अंदर किस तरीके से मजबूत किया जाए और किस तरीके से आंदोलन को और ज्यादा आगे इसको तीखा किया जाए, इसी को लेकर ये अधिवेशन रखा गया है। जी शास्त्री जी, मैं आपके पास आऊंगी। आज किसान आंदोलन को पूरे 9 महीने हो चुके हैं और किसान अधिवेशन कर रहे हैं। इसमें महज कुछ संगठन ही नहीं शामिल है, इसमें महिलाएं भी, युवा भी, सभी शामिल हैं। जी ऐसे में क्या ये किसी भी संगठन को बनाने के लिए सब पहलू होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, युवा भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं और इस देश की संसद के अंदर जो सांसद बनकर गए हैं वो भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी हैं। सर तस्वीरें आप साथ में देख रहे होंगे, तस्वीरें शास्त्री जी, तस्वीरें आप साथ में देख रहे होंगे, कितनी संख्या में लोग यहाँ पे शामिल हैं। शास्त्री जी तस्वीरें आप साथ में देख रहे होंगे, कितनी संख्या में लोग शामिल है। सिर्फ ये राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर। इस देश की संसद में इस देश के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति संसद में बैठा है, चाहे उच्च सदन में या निचले सदन में। देश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व संसद नहीं करती हो और उस संसद का भी जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी कोई ऐसा वर्ग देश का नहीं है जिसको ये कह सके कि इस वर्ग का आदमी आपके यहाँ नहीं है, उस वर्ग की चिंता कौन कर रहा होगा। इसलिए देश की संसद के ऊपर विश्वास रखें। देश के संविधान की रक्षा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का गठन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की समीक्षा के लिए अपने पास रखा है, उसको सस्पेंड कर रखा है गवर्नमेंट को। उसके बावजूद भी जिन लोगों को देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा न हो, उस देश के नागरिकों का क्या हाल हो सकता है। प्रहलाद जी, मैं आखिरी जवाब आपसे लूंगी, आपने इनकी बात सुनी, आखिरी जवाब आपसे लूंगी। ये जो कह रहे हैं ना कि देश की संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब उसकी अगुवाई कर रहे हैं और वहां पे हर वर्ग का व्यक्ति है, मेरा इनसे ये सवाल है कि आपने देश के चुने हुए उन सांसदों से कभी राय ली है? आप नागपुर के अंदर बैठ के फैसले करते हैं और वही फैसले आरएसएस के किए हुए देश के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो आके उन पे संसदों के ऊपर थोपते हैं और उनको कहते हैं कि ये लागू करना है। आपने कभी कैबिनेट के अंदर कोई प्रस्ताव लेके आए जो सांसदों से उसके ऊपर चर्चा करवाई है? कभी भी आपने बात की? आप कैसे कह सकते हो कि हर वर्ग का व्यक्ति बैठा है, उसकी बात को सुना जा रहा है और उसके वर्ग की जो है वो चिंता आपको है? बिल्कुल नहीं, आपको इसके किसी भी वर्ग की चिंता। आप अपनी मोनोपोली चलाते हैं और आपकी मोनोपोली से ही आज देश की जनता है वो आपके खिलाफ खड़ी है, क्योंकि आप देश के खिलाफ 3 ऐसे कानून ले आए हो जिन कानूनों के माध्यम से आप देश को दोबारा से फिर गुलाम करना चाह रहे हो।
आप अपनी मोनोपोली चला के अपनी जो गुंडागर्दी वहां पे चलाई जाती है, आप किसी वर्ग की आपको ना तो आप हितैषी है और ना ही किसी वर्ग की आपको चिंता है। आपको चिंता है तो सिर्फ इस बात की चिंता है। शास्त्री जी और प्रहलाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।